कंकरी ग्राउंड में शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंकरी ग्राउंड में आए, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम उसके साथ आपको गुफ्तगू भी करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबका पाकिस्तानी इंटरनेशनल कप्तान। हम उससे पूछते हैं, तारिक बलोच साहब, आप ये बताएं कि आपने नेशनल टीम में मतलब कप्तानी की है, तो बाहर ममालिक में जब आप खेलने गए थे उन टीमों का स्टेमिना आपने देखा होगा और आपकी टीम का स्टेमिना था, तो आप उसको किस तरह से कंपेयर करेंगे कि मतलब पाकिस्तान की टीम का जो मतलब पोजीशन था वो मजबूत है या बाहर ममालिक की जो टीम का उसका पोजीशन मजबूत था? अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो फुटबॉल, अगर फुटबॉल के बारे में, जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल टीम में सिलेक्शन मेरा हुआ 87 में, जब मैं कलकत्ता इंडिया चला गया था, तो वहाँ पे वो हमारे लेवल के टीमें हैं, जैसे बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये टीमें ये हमारे लेवल के हैं। लेकिन अभी इंडिया वो लोग अपने स्पोर्ट पे काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ हम 1 महीने का भी नहीं, 15 दिन का कैंप लगा के वो टीम को नेशनल बड़े टूर्नामेंटों में भेज देते हैं। तो ना हमारे टीम में फिटनेस है, ना हमारे टीम में कोई वैरायटी है, ना पोजीशन वाइज वो उनको पता है। जब तक आप उन पे कम से कम एक टीम आप ले जा रहे हो, वर्ल्ड क्वालिफाई राउंड या कोई भी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, कम से कम 3 से 4 महीने का कैंप होना चाहिए कि उस पर आप फिटनेस पे भी काम करोगे, और उसके आप स्टेमिना पे भी काम करोगे, उस पर आप टेक्निक पे भी काम करोगे। तो ये उस वक्त आपको मिलेगा, इन सब चीज़ों में आप काम करोगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट है, ये नहीं कि टैलेंट नहीं है। मैं अभी 2 महीने 3 महीने पहले मैं पूरे पाकिस्तान का मैं टूर कर चुका हूँ। मुख्तलिफ अंडर 16 के बच्चे को मैंने सिलेक्शन की है वहाँ पे कैंडिडेट की तवज्जो से। तो वहाँ पे हमने मालूम है, ये गिलगित, वज़ीरिस्तान, टांग, ये तो पूरा पाकिस्तान, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, चारों सूबों में हम गए। तो टैलेंट हमें बहुत नज़र आया, लेकिन उनको निकालेगा कौन, उन्हें इस्तेमाल में लाएगा कौन? हम उस पोजीशन में आ सकते हैं, कम से कम हम एशिया में कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम काम नहीं करते। हम कह रहे हैं हम लोग सोए हुए हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, आप उस वक्त फाइटिंग में आओगे, उनकी तरह काम करोगे, उनकी तरह। अभी हमारा लड़का यहाँ से जा रहा है, उसको घर से उसके मसला है, तो उनके ये मसले भी हल करने चाहिए बच्चों के। अभी डिपार्टमेंट सारे बंद हो गए, तो बच्चों के सामने क्या है? आप बोलोगे ये जाके ईरान को जीतेगा, या अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर काज़ाकिस्तान हमारे और उर्दन हमारे ग्रुप में, हम इनको जीतेंगे? उनके खिलाड़ियों से जाके मालूम करें कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कहाँ हैं। हमारे लड़कों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर हम फुटबॉल को इम्प्रूवमेंट कर लाना चाहते हैं, तो हमें अपने फुटबॉल में चेंजिंग लाना पड़ेगा। हमारे लोगों को हमारे फुटबॉल के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक ये लोग सोचेंगे नहीं और अपने आप को बदलेंगे नहीं, ये लड़ाई झगड़ों से आप फुटबॉल को आगे नहीं ले जा सकते। आगे उस वक्त आप ले जा सकोगे जब आप ग्राउंडों को आबाद करोगे। शुक्रिया। जी, हमारे साथ से तारिक बलोच भाई। तारिक बलोच भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ का और वहाँ का फुटबॉल का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का फुटबॉल दिन ब दिन मतलब अच्छाई की तरफ जा रहा है और हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे जो डिपार्टमेंट इदारे थे, KFC हो गया, KMC हो गया और नेशनल बैंक हो गया, KPT, PIA वगैरह, ये सारे जो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट थे सब क्लोज़ हो गए, बंद हो गए, उन सबको ताला लग गया। इस वजह से मतलब जितने भी फुटबॉलर हैं उनका दरवाज़ा बंद हो गया और फुटबॉलर मायूस होके यहाँ पर मतलब ये अपना क्या बोलते हैं जुड़िया बाज़ार मजदूरी करने के लिए गए या किसी कंपनी में काम करने के लिए, वो अपने रोज़गार के लिए चले गए और इस वजह से हमारा जो टैलेंट है वो रुक गया है। हमारे साथ मौजूद है मौला बख्श बलोच, जो काफ़ी सरगर्म रहते हैं फुटबॉल के हवाले से। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर लियारी में जितनी भी फुटबॉल की एक्टिविटी होती है वो क्यों यहाँ पर मतलब नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। फुटबॉल घराने से ताल्लुक़ रहा है और लियारी में उमूमन जो ना हर एक घर को आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको एक फ़ुटबॉलर मिलेगा। तो उसी जुनून को लेकर हम भी फ़ुटबॉल काफ़ी अरसे तक खेलते रहे। जब फुटबॉल से रिटायरमेंट ली तो फिर फुटबॉल के मैदानों में DFA साउथ नासिर करीम बलोच साहब की क़यादत में
टीमों की खिदमत की, फुटबॉल की खिदमत की, और इस हवाले से मज़ीद जो है ना फुटबॉल की खिदमत करना चाहते हैं। इस हवाले से आप मुझे मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर देखते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र के साथ मुझे देखते हैं और खिलाड़ियों के साथ देखते हैं। तो फुटबॉल के फ़रोग़ और फुटबॉल की तरक्की के लिए जो नासिर करीम बलोच साहब का विज़न है, उस विज़न के मुताबिक हम जैसे नाचीज़ भी उस काफ़िले में शामिल हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद आपको फुटबॉल ग्राउंड में इसी तरह दिखते हुए नज़र आएंगे। हम भी मुंतज़र हैं कि नॉर्मनेशन कमेटी जो पीपा और एफसी ने नामज़द की है पाकिस्तान के फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए, मुझ समेत फ़ुटबॉल के तमाम चाहने वाले, फ़ुटबॉल से मुंसलिक तमाम ऑफिशल्स और तमाम फ़ुटबॉल से प्यार और मोहब्बत करने वाले, बल्कि वो खिलाड़ी भी अब मुंतज़र है कि इंटरनेशनल सतह पर हम किस तरह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। और नॉर्मनेशन कमेटी तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं कि वो फ़ुटबॉल के हवाले से वो मुख्तलिफ मतलब वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनको करना चाहिए अभी तक वो हुआ नहीं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द मार्च के महीने में भी वो डिस्ट्रिक्ट का इंतखाबात कराएंगे, बाकी दीगर ज़िलों का और प्रोविंशियल का, इस तरह वो स्टेप टू स्टेप इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। अब हम मुंतज़र हैं कि नॉर्मनेशन कमेटी ने जिस तरह की मतलब स्क्रूटनी वगैरह की है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द ज़िली सतह पर और प्रोविंशियल सतह पर इंतखाबात की तारीख देंगे। तो हम भी मुंतज़र हैं आपकी तरह, इंशाअल्लाह दुआ कीजिएगा कि नॉर्मनेशन कमेटी अपने फ़राइज़ मनसबी को जल्द से जल्द पूरा कर सके और मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके फ़ुटबॉल को, ताकि फ़ुटबॉल बेहतर से बेहतर चल सके। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सिलसिला शुरू होगा। फिर समीर भाई आप हमें ये बताएं कि मतलब यहाँ पर दिन ब दिन फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ फ़ुटबॉल का गिराफ ऊपर जा रहा है या फिर वहीं पे रुका हुआ है या फिर पस्ताई की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम अपना औरंगज़ेब भाई को टक्करी ग्राउंड में शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ इतने एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो हमारे फ़ुटबॉल को ऊपर होना चाहिए, लेकिन बखैर ये जो ऊपर के बैठे हुए हैं वो नहीं चाह रहे कि फ़ुटबॉल ऊपर जाए, वो क्रिकेट को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे लियारी, खासकर लियारी और मल्लीर जैसे बल्दिया टाउन है, इनको देखे, इनके अंदर बहुत टैलेंट उनको मिलेंगे। देख सकते हैं आप, लियारी के अंदर हर वक्त एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, हर वक्त यहाँ पे माशाल्लाह से प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं अपने औरंगज़ेब भाई से भी, ये हमारे वीडियो को ऊपर से ऊपर पहुँचाएँ और ऊपर के लोग यहाँ देख के आ जाए कि यहाँ के टैलेंटों को देख के माशाल्लाह से कितने उबलचे हुए, जितने नौनियाल बच्चे ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया उनका। जी नाज़रीन, हमने आपको यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेंड कोचेज़ स्टूडेंट्स को मतलब सिखा रहे हैं, किस तरीके से कीपिंग सिखा रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर गोल कीपर का ज़्यादातर इशू होता है, तो यहाँ पर गोल कीपिंग की ट्रेनिंग की जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी मैंने मोहद्दिसीन से पूछा, नासिर करीम से पूछा और काफ़ी और भी बेहतरीन फुटबॉलर थे इंटरनेशनल, हमने उससे भी पूछा। इंशाल्लाह हम आपको अगले नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।